Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of quorum. आज के टॉपिक में हमें डिस्कस करना है कि quorum का कॉन्सेप्ट क्या रहता है और quorum कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी रहता है और इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं। तो पहले बात करते हैं कोरम की। कोरम मीन्स द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच इज रिक्वायर्ड एट अ मीटिंग फॉर ट्रांजैक्टिंग इट्स बिजनेस। यानी कि कंपनी के अंदर जब डिफरेंट टाइप की मीटिंग्स को अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसमें सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का प्रेजेंट रहना जरूरी होता है। तो जो सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कोरम का नाम देते हैं, जिससे कि मीटिंग के बिजनेस को प्रॉपर्ली ट्रांजैक्ट किया जा सके। पॉइंट क्लियर हो गया? मींस द सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस विद इन द मीटिंग इज नोन एज द कोरम। अगर कोरम की एब्सेंस रहती है तो उस केस में जो मीटिंग की प्रोसीडिंग है उसको हम इनवैलिड कहेंगे। दैट इज नॉट वैलिड इफ देयर इज अ एब्सेंस ऑफ कोरम विद इन अ मीटिंग। ये तो बात हो गई कोरम की। अब कोरम के रिगार्डिंग कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस को फॉलो किया गया है। तो क्या क्या प्रोविजंस है मीटिंग के रिगार्डिंग? जस्ट हैव अ लुक ओवर दीज प्रोविजंस। द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर कोरम। हम यह बात कर रहे हैं कि कोरम का मतलब होता है कि मीटिंग के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की प्रेजेंस होनी जरूरी है। अब ये बात आती है कि ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ये कितने होंगे। तो कंपनी के आर्टिकल ने अगर लार्जर नंबर को प्रोवाइड ना करा हो, यानी कि कंपनी के आर्टिकल में अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के रिगार्डिंग कोई भी रेगुलेशन नहीं दे रखा है, तो उस केस में मीटिंग के लिए जो कंप्लीट कोरम है उसके लिए रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कुछ इस तरह से होंगे। पहले हम बात करेंगे इन रिलेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें भी हम ये देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज लेस देन और इक्वल टू 1000 मीन्स नॉट एक्सीडिंग 1000। यानी कि जिस दिन मीटिंग की डेट है उस दिन अगर कंपनी में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 1000 से एक्सीड नहीं कर रहे हैं तो उस केस में कोरम के लिए 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने जरूरी है। दूसरा केस बनेगा इसके अंदर, अगर डेट ऑफ मीटिंग पर पब्लिक कंपनी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो मोर देन 1000 है बट लेस देन और इक्वल टू 5000 है, यानी कि 1000 से 5000 के बीच में है या फिर 5000 के बराबर है, तो उस केस में कोरम के लिए 15 मेंबर्स का पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर कंपनी के अंदर जो मेंबर्स हैं ऑन द डेट ऑफ मीटिंग वो 5000 से एक्सीड करते हैं तो उस केस में पर्सनली 30 मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, जिससे कि कोरम को फॉलो किया जा सके। तो पब्लिक कंपनी में 3 कंडीशंस यहाँ आपको डिस्कस करी, यानी कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 से एक्सीड नहीं कर रहे हैं तो 5 मेंबर्स, अगर 1000 से 3000 के बीच में है, 1000 से 5000 के बीच में है तब 15 मेंबर्स कोरम को कंप्लीट करेंगे, और अगर 5000 से एक्सीड कर रहे हैं तो 30 मेंबर्स कोरम को कंप्लीट करेंगे। ये तो बात हो गई अबाउट द पब्लिक कंपनी। नाउ वी टॉक अबाउट द प्राइवेट कंपनी। In case of a private company, 2 members personally present shall be the quorum for a meeting. प्राइवेट कंपनी के अंदर क्योंकि मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स की कैपेसिटी रहती है, तो इस केस में केवल और केवल अगर कोरम फॉर्म करना है तो 2 मेंबर्स का पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, अब अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं कोरम को फॉर्म करने के लिए, तो इसको कंपनी अपने आर्टिकल में प्रोविजन को फॉलो करते हुए इंक्रीज कर सकती है लेकिन रिड्यूस नहीं कर सकती। यानी कि अगर कोई भी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी ये चाहे कि वो कोरम में
मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को बढ़ा दे तो वो अपने आर्टिकल में इस प्रोविजन को फॉलो कर सकती है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को वो घटा नहीं सकती, रिड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो मेंबर्स है वो पर्सनली प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो उन केसेस में क्या हो सकता है कि जो मेंबर्स है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कोरम में पर्सनली प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मेंबर्स के बिहाफ पर मीटिंग को अटेंड करेंगे तो उनकी प्रेजेंस मानी जाएगी। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव कोरम में मेंबर के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं यदि मेंबर पर्सनली प्रेजेंट नहीं होता है। यहां मैंने कुछ केसेस डिस्कस करे हैं। पहला केस है वेयर द बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी इज अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। अगर कोई एक कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट अनदर कंपनी की मेंबर है तो कंपनी तो आ नहीं सकती, तो क्या करेगी, ये किसी भी उस कंपनी की मीटिंग को अटेंड करने के लिए अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगी। ठीक है, या फिर वेयर द प्रेसिडेंट और गवर्नर होल्ड्स शेयर्स इन अ कंपनी, जहां प्रेसिडेंट है या गवर्नर है उसके किसी कंपनी में शेयर्स हैं तो वो खुद पर्सनली तो हो नहीं सकता, तो क्या करेगा, वो इसके लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है अगर वो पर्सनली नहीं आ सकता उस केस में। ठीक है, और तीसरा केस है इसके अंदर वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट इज क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी, यानी कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट क्रेडिटर है या कंपनी की डिवेंचर होल्डर है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी खुद नहीं आ सकती। तो अगर क्रेडिटर्स की या डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग होती है तो उस केस में वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है जो कंपनी की क्रेडिटर या डिवेंचर होल्डर की कैटेगरी में आती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को मीटिंग को अटेंड करने के लिए भेज सकती है। ठीक है, तो ये 3 केसेस है जिसमें ऐसा किया जा सकता है कोरम को कंप्लीट करने के लिए। नाउ वी कम टू द सेकंड प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन क्या है? द सेकंड प्रोविजन इज द टाइम ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोरम। The quorum must be present when a general meeting of a company proceeds to transact its business। यानी कि कोरम की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब कभी भी कंपनी अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करने के लिए जनरल मीटिंग को फॉलो करती है, उस समय कोरम का प्रेजेंट होना जरूरी है। कोई भी मीटिंग होती है, कैसी भी जनरल मीटिंग फॉलो की जाती है तो हर जनरल मीटिंग में कोरम का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो कंपनी की जो मीटिंग है उसको इनवैलिड माना जाएगा। दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। ओके, द थर्ड प्रोविजन इज प्रिजम्पशन एज टू कोरम। क्या मतलब है इस प्रोविजन का? जब भी कंपनी के अंदर मीटिंग को फॉलो किया जाता है तो उस समय ये माना जाता है कि कोरम हमेशा प्रेजेंट ही होगी। अ कोरम विल ऑलवेज बी प्रिज्यूम्ड, जब तक कि मीटिंग में इस पर कोई क्वेश्चन ना हो या फिर जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं ये शो करने में कामयाब हो जाए कि कोरम प्रेजेंट नहीं थी, तब तक हम ये मानेंगे कि अ कोरम विल ऑलवेज एग्जिस्ट। पॉइंट क्लियर हो गया? तो दिस इज द प्रीजम्पशन एज टू कोरम, जब तक कि उस पर मीटिंग में कोई क्वेश्चन अराइज ना हो जाए या फिर जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं इसमें ये प्रूफ ना हो जाए कि मीटिंग के दौरान कोरम प्रेजेंट नहीं थी, तब तक हम इसको प्रिज्यूम मानेंगे। क्लियर? ऐसे ही हम बात करते हैं अबाउट द फोर्थ प्रोविजन की, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट। अब बात ये आती है कि अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होती है तब क्या होगा, क्योंकि वो मीटिंग तो वैलिड मीटिंग नहीं मानी जाएगी। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होती है उस केस में मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाता है। किस केस में या कब? इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर जिस टाइम मीटिंग को हेल्ड करने के लिए टाइम अपॉइंट कर रखा है उस पर्टिकुलर टाइम से आधे घंटे के अंदर अंदर अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होती है तो उस केस में क्या करेगी, जो बोर्ड है
वो मीटिंग को एडजर्न कर देंगे। द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न, कब होगी एडजर्न? टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस, यानी कि अगले हफ्ते में उसी दिन पर, उसी टाइम पर और उसी प्लेस पर। कोई चेंज नहीं होगा, ना टाइम में चेंज होगा, ना डेट में चेंज होगा और ना ही प्लेस में, टाइम और प्लेस में चेंज नहीं होगा। बस क्या होगा, नेक्स्ट वीक में सेम डे में मीटिंग को परफॉर्म किया जाएगा। ये केस बनेगा अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होती है तो। इसके साथ साथ अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए मीटिंग को इस डेट के अलावा किसी और डेट और डे और टाइम और प्लेस पर हेल्ड करना चाहे तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मिनिमम 3 डेज का नोटिस सर्व करना पड़ेगा। यानी जो मीटिंग है उसके रिगार्डिंग नोटिस ऑफ मीटिंग उन्हें सर्व करना पड़ेगा टू द एंटाइटल्ड पर्सन्स बाय यूजिंग एनी ऑफ द मोड, किसी भी एक मोड का यूज करते हुए जो अवेलेबल है। 3 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस ऑफ मीटिंग उन्हें सर्व करना पड़ेगा। अगर वो अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए मीटिंग को किसी और डेट में, किसी और टाइम में, किसी और प्लेस पर एडजर्न करते हैं उस केस में। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं अबाउट द लास्ट वन। द लास्ट प्रोविजन रिगार्डिंग द कोरम इज दैट कोरम एट एडजर्न्ड मीटिंग। अब बात आती है कि अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तब क्या होगा? इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो अ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन half an hour from the time appointed for holding the meeting, the members present shall be the quorum। बहुत सीधा सा इन्होंने मैसेज दिया इसके अंदर कि अगर एडजर्न मीटिंग में भी अपॉइंटेड टाइम में आधे घंटे के अंदर अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं होती है मीटिंग को होल्ड करने के लिए, तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उस टाइम पर उनको ही कोरम मान लिया जाएगा और फिर मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा। Okay, so these are all the different provisions in regard to the quorum within a meeting of a company. Okay, thank you.